अलविदा 2021, खुशामदीद 2022। दुनिया में नए ईस्वी साल का आगाज हो गया। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले नए साल को खुशामदीद कहा। ऑकलैंड के हार्बर ब्रिज, स्काई टावर और ऑकलैंड वॉर मेमोरियल म्यूजियम को रोशनियों में नहला दिया गया। खूबसूरत लाइट शो का एहतमाम। कोरोना फैलने के खदशे के पेश नजर रिवायती आतिशबाजी पर पाबंदी लगा दी गई थी। पाकिस्तान भर में 2021 का आखिरी सूरज गरूब हो गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, सक्खर और दीगर शहरों में रवां बरस के आखिरी गुरूब आफ्ताब के नज़ारे। मुल्क भर में नए साल की तकरीबात की तैयारियां जारी। कराची में न्यू ईयर के मौके पर हवाई फायरिंग और कानून शिकनी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। लाहौर और दीगर शहरों में भी मंचलों को रोकने के लिए पुलिस तैयार। कोई कहता था जी मैं पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना दूंगा। एशियन टाइगर क्या मुकाबला कर सकता है जो मदीना की रियासत के जो एक कौम खड़ी हुई थी जिसे दुनिया की इमामत की थी। एशियन टाइगर तो कोई चीज ही नहीं उसके सामने। रियासत को देखना है, वो इन मदीना की रियासत के करीब, तो वो आप इस स्कैंडिनेवियन ममालिक को देखेंगे। जो कौम मदीना की रियासत, जो उनकी सुन्नत है उस पर चलेगी, वो कौम उठ जाएगी। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन रियासत मदीना के करीब हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं फलाही रियासत मुसलमान ममालिक नहीं यूरोप में नजर आती है। एशियन टाइगर रियासत का रियासत मदीना से मुवाजना नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने नया पाकिस्तान सेहत कार्ड मंसूबे का आगाज़ कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात और ज़मीनी इंतखाबात पर मुशावरत। IMF एक हकीकत है, इसको तस्लीम करते हैं। चेयरमैन FBI डॉक्टर इशफाक कहते हैं IMF की शराइत नंबर्स पर मुनहसर हैं। आलमी इदारे की पहली शर्त थी कि जनरल सेल्स टैक्स 17% हो। गरीब आदमी और पैदावारी सेक्टर्स को महफूज रखना जरूरी था। टैक्स रिफॉर्म्स जो हमने की वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। इमरान खान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आगे हथियार डाल दिए। शहबाज शरीफ कहते हैं स्टेट बैंक की चाबियां IMF को दे दी गईं। मिनी बजट के तबाहकुन असरात निकलेंगे। सफाकी और बेहिसी की इंतहा है कि कहा जा रहा है गरीब पर बोझ नहीं पड़ेगा। हुकूमत महंगाई का अजाब नाजिल करके कहती है महंगाई की वजह समझ नहीं आ रही। ऑपोजिशन के पास कोई सियासत ही नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग वाले घबरा कर बिल में घुस गए हैं। हमारा मुतालबा है शहबाज शरीफ के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर केस को सुना जाए। लाहौर के मेयर के फैसले के लिए मुशावरत हो रही है। महंगाई हुई तो इमरान खान ने कौन सी फैक्ट्री लगा ली। शहबाज गिल कहते हैं जो चीजें इख्तियार में हैं उन्हें सस्ता रखा गया। जिनकी कीमतें आलमी सतह पर बढ़ी वो महंगी हुई। सब्जियों की कीमतों का दारोमदार डिमांड एंड सप्लाई पर होता है। 31 मार्च तक पंजाब में हर शहरी के पास हेल्थ कार्ड होगा। मरियम, उनके शौहर और शहबाज शरीफ को भी हेल्थ कार्ड भिजवा रहे हैं। अब इलाज कराने लंदन नहीं जाना पड़ेगा। तबाही सरकार के मिनी बजट से 150 अशिया की कीमतों में इजाफा होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान कहती हैं 2 माह पहले वजीर आजम ने 150 अरब की सब्सिडी का ऐलान किया। अब हुकूमत कहती है मिनी बजट से गरीब पर सिर्फ 200 अरब का बोझ पड़ेगा। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं मिनी बजट अवाम को धोखा देने की कोशिश है। कई अद्वियात तो 500% तक महंगी हुई हैं। एक साल के दौरान खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में इजाफा। दूध और दही की कीमतें 25 रुपए किलो बढ़ गईं। मटन 200 और बीफ 150 रुपए फी किलो महंगा हो गया। चने 50 रुपए किलो, चावल 10 रुपए, दाल माश 20 रुपए किलो बढ़ गई। बेसन और दीगर अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में भी कमी नहीं हो सकी। महंगाई से परेशान शहरियों की मुश्किलात कम न हो सकी। एक हफ्ते के दौरान मजीद 22 अशिया ज़रूरिया महंगी हो गई।
चिकन, मटन, अंडे, दालें, घी की कीमतें मजीद बढ़ गईं। माहाना 17,000 कमाने वालों के लिए महंगाई की शरह 21.92% रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात के मुताबिक 7 अशिया की कीमतों में कमी, 22 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। कौमी असम्बली इजलास में ख़वातीन अरकान के दरमियान हाथापाई। तहरीक इंसाफ के रुकन गजाला सैफी की पुलिस को दरखास्त, मौक़िफ़ अपनाया, वाक़े से पार्लियामेंट का बुरा इमेज गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन का ऐवान में गैर पार्लिमानी रवैया काबिल मज़म्मत है। अपोजिशन अरकान को अपने गैर हाजिर लीडर्स पर एहतजाज करना चाहिए था। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन को मिनी बजट पर बात न करने दी गई। वक्फा सवालात में 12 मिनट बाद ही नाराज अरकान ने कोरम की निशानदही कर दी। डेप्यूटी स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों की गैर मुल्की फंडिंग का केस। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग तफसीलात में मुबैना अकाउंट्स की मौजूदगी पर नया पिंडोरा बॉक्स खुलने का इम्कान। तहरीक इंसाफ आइंदा हफ्ते अपने एतराज़ात इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को जमा कराएगी। कोई उसमें पेशरफ नहीं हुई। हमने नाम शॉर्टलिस्ट किए थे और उसमें 2 नाम 2 शॉर्टलिस्ट हुए थे पंजाब से और 2 हुए थे KPK से। उसके बाद हमने उनको कहा कि भी पंजाब आप हमें KPK में आपकी अक्सरियत है, आप वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ का मेंबर आप मुंतखब कर लें। तो उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नहीं जी पंजाब हमें। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तयनाती पर हुकूमत और अपोजिशन में डेड लॉक बरकरार। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तयनाती पर हुकूमत और अपोजिशन में मामला तय नहीं हो पाए। हुकूमत को पंजाब देने और खैबर पख्तूनख्वा रख लेने की पेशकश की, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी नहीं माने। बादियो नज़र में राना शमीम समेत तमाम फ्रीकैन मुजरिमाना तौहीन के मर्तकब हुए। अदालत का राना शमीम समेत तमाम फ्रीकैन को 7 जनवरी को फर्द जुर्म के लिए पेश होने का हुक्म। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 28 दिसंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची में नस्ला टावर केस में अहम पेशरफ्त। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जिम्मेदार 37 अफसरान की लिस्ट इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दी। साबिक DGSPCA मंजूर कादिर काका का नाम भी अफसरान में शामिल। पुलिस ने तमाम जिम्मेदारों के शनाख्ती कार्ड की कॉपीज और मोबाइल नंबर तलब कर लिए। पुलिस ने मास्टर प्लान डिपार्टमेंट से अहम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। मार्काए छम की गोल्डन जुबली पर खुसूसी तकरीब। ISPR के मुताबिक तकरीब में छम ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले साबिक फौजियों ने शिरकत की। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने छम के शहदा और गाजियों की खिदमात को सराहा। और वादी कोयटा में दीगर गिरदोनवा में बारिश। मौसम मज़ीद सर्द हो गया। बलोचिस्तान के सयाहती मकाम ज़ियारत में बर्फबारी। कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला के पहाड़ों पर भी बारिश के साथ बर्फबारी का इम्कान।